शिवसेना को, सोनिया सेना को तमाचा मारा है कोर्ट ने कि तुम एक राष्ट्रभक्त पत्रकार को बंद नहीं कर सकते हो। जो आदमी सही पत्रकारिता कर रहा है उसको जेल में बंद करते हो। ये दोहरा चरित्र है, ये दोगलापन है। तो ये निकम्मी सरकार है, इसे आज न कल जानी ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप बताइएगा कि किस तरह से जो है लोकतंत्र की हत्या और एक अभिव्यक्ति की हत्या, और जो मीडिया होती है, जो समाचार पत्र होते हैं, वो मीडिया जो है तंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही थी। आज कोर्ट ने स्पष्ट जो है अपना निर्देश दे करके, उन आदेश दे करके उन पत्रकारों को छुड़ा दिया है जो रिपोर्टिंग कर रही थी। तो आपको क्या लगता है? यह महाराष्ट्र सरकार पे, शिवसेना पे कोर्ट की ओर से एक तमाचा है। राष्ट्रभक्त पत्रकारों को उन्होंने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था, जबकि हम आए दिन देखते हैं दिल्ली में देश को गाली देने वाले फर्जी पत्रकार रोज चिल्लाते रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एक राष्ट्रभक्त पत्रकार को आपने उठा के जेल में बंद कर दिया, जो आपके फार्म हाउस में जांच करने गया था कि क्या गतिविधि वहां चल रही है। उसने ये नहीं बोला था कि अनैतिक गतिविधि चल रही है। फार्म हाउस में पार्टी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पार्टी का चरित्र क्या है, आप पार्टी में कौन कौन शामिल होता है, क्या क्या परोसते हैं, उसका तो खुलासा होना चाहिए, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। आप उस खुलासे से डर गए क्योंकि आपके मन में चोट था, क्योंकि आपके फार्म हाउस में कुछ गलत काम हो रहा था, जिससे आप डर गए कि इस पत्रकार को पता लग जाएगा तो देश में पता लग जाएगा और हमारी किरकिरी होगी। इसलिए आपने देशभक्त पत्रकार को जेल में बंद कर दिया। लेकिन आज आपको कोर्ट ने, शिवसेना को, सोनिया सेना को तमाचा मारा है कोर्ट ने कि तुम एक राष्ट्रभक्त पत्रकार को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप उसकी कुचलने की तैयारी कर रहे हो। मुझे याद है कोर्ट ने एनडीटीवी पर एक दिन का बैन लगाया था, लेकिन यह देशभक्त सरकार, राष्ट्रवादी सरकारों ने कोर्ट को बोला था कि नहीं, पत्रकारिता है, टेलीविजन है, इस पर बैन मत लगाइए। एक तरफ तो हम अपने दुश्मनों को भी बोलने की आजादी देते हैं, और तुम जो आदमी सही पत्रकारिता कर रहा है उसको जेल में बंद करते हो। यह दोहरा चरित्र है, यह दोगलापन है। और मुझे शर्म आती है इस तथाकथित सेकुलर पत्रकारों पर, फर्जी पत्रकारों पर, कि आर भारत के पत्रकारों के पक्ष में एक भी आवाज बुलंद नहीं हुई। कल को इस फर्जी पत्रकारों को बंद करके जेल में बंद कर दिया जाए, इस दोगले पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया जाए, तो सारा दिन चिल्लाते रहते हैं राष्ट्र के विरोध में, देश के विरोध में, तब ये आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन एक देशभक्त पत्रकारों को पकड़ा गया, इनके सेहत पर कोई नहीं फर्क पड़ा। ये बड़े खुशी हो रहे थे। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आप मैनेज करते हैं, फर्जी तरीके से मनमाना इंटरव्यू चलाते हैं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन एक जो सच्चाई को दिखाना चाहता था, जो मुंबई में आज 1 महीने से जिसके 6 पत्रकार सच्चाई को खोजने के लिए अडिग हैं, उनको आप पकड़ के जेल में बंद करते हैं। आप क्या छुपाना चाहते हैं? दाल में क्या काला है, चोर के दाढ़ी में क्या तिनका है, ये हमें पता होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और मुझे शर्म आती है उद्धव ठाकरे जी पर। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं वो, और कांग्रेस के महान नेता दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी मूल रूप से, इनका परिवार बिहार का है। एक बिहारी होने के नाते मैं उन्हें इज्जत करता हूं कि दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इनका मूल बिहार का है, तो वो बिहारी हुए, तो उद्धव ठाकरे और मैं भाई भाई हुआ। लेकिन मेरा भाई यदि ऐसा नीच काम करेगा तो मुझे शर्म होना स्वाभाविक है। एक जो बिहार मूल का ठाकरे परिवार बिहार से गया हुआ है महाराष्ट्र में, तो मुझे उस पर गर्व है। लेकिन आपके कृत्यों पर मुझे शर्म है कि आप लोकतंत्र के चौथे पहिए को जेल में बंद करना चाहते हो, कैद में रखना चाहते हो। यह नहीं चलेगा उद्धव जी, यह नहीं चलेगा। यह आपने पाप किया था, इसीलिए कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारा है। जैसे कि लोकतंत्र की आवाज़ को जो है कुचला जा रहा था, उसको बंद किया जा रहा था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। तो आप क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार को तो बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए था, और जो राष्ट्रीय ये पत्रकारों का संगठन है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये पत्रकारों का संगठन जो है वो एक तरफा कार्रवाई में विश्वास करता है, वो देश विरोधियों का साथ देने में हमेशा विश्वास करता है। देशभक्त पत्रकारों को साथ देने में उन्हें शर्म आती है। इसलिए मैं जो पत्रकारिता संगठन के राष्ट्रीय संगठन है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनका कृत्य ही हमेशा देश विरोधी रहा है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई थी कि एक निर्दोष पत्रकार को आप पकड़ के जेल में बंद नहीं कर सकते, और कोर्ट में उस पत्रकार को वकील
उपलब्ध कराने में भी बाधा उत्पन्न की गई। अर्थात उद्धव सरकार ने चाहा कि एक तरफा सुनवाई हो और इसका पक्ष ना आए, क्योंकि ये बताता कि मैं क्या कर रहा था वहां पर। अब ये पत्रकार छूट के आया है, अब ये बताएगा कि हिरासत में पुलिस ने इससे क्या क्या पूछा था। हिरासत में इससे पुलिस ने पूछा था तुम खबर कहां से लाते हो, जबकि नियम है कि किसी पत्रकार से खबर का स्रोत आप नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन इस पत्रकार से पूछा गया था। क्या इस पत्रकार की पिटाई भी की गई है? यह भी एक आरोप है। यदि ऐसा है तो इस पर मुकदमा कायम होगा और मैं केंद्र सरकार से चाहूंगा कि हस्तक्षेप करे, एक पत्रकार के पिटाई के विरुद्ध मुकदमा करे और जेल में बंद करे पीटने वाले को। इस पत्रकार से क्या क्या उगलवाना चाहते थे ये लोग, या क्या मैनेज करना चाहते थे इस पत्रकार से, या सारे बातें आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए कि आप पत्रकार को 4 दिन 5 दिन हिरासत में रख करके क्या पूछताछ कर रहे थे। एक पत्रकार से आप क्या पूछिएगा? यही पूछिएगा कि आपके सूचना का स्रोत क्या है, जबकि एक पत्रकार से उसका सूचना का स्रोत पूछना अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट भी नहीं पूछ सकता है कि आपका सूचना का स्रोत क्या है, फिर आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये एक्चुअली अलोकतांत्रिक सरकारें हैं। जब से शिवसेना सोनिया सेना बनी है तब से ये घृणास्पद काम ही करती है। कंगना रनावत ने भी बोली है अभी हवाई अड्डे से जाते हुए कि ये सोनिया सेना महाराष्ट्र के साथ साथ देश को बदनाम कर रही है, बर्बाद कर रही है। राम कदम जी जो बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जी, नारायण राणे जी, सब कह रहे हैं कि ये सोनिया सेना महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है और खुद ये लोग विदेश इलाज करने चले गए हैं। बताइए, कांग्रेस का इतना दिन शासन रहा, एक ढंग का अस्पताल नहीं बनाया, अमेरिका में जाता है इलाज कराने, पत्रकारों को बंद करवाता है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है सोनिया सेना के लिए? बताइए मुझे आप। नेवी अफसर को पीटा गया था, इस पे भारतीय सेना में बहुत आक्रोश है और भारत के भूतपूर्व सैनिक महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से भी मिले थे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पूर्व नेवी ऑफिसर से फोन पे बात करी थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मतलब अब सोनिया सेना देश के सेना से भी मारपीट कर रही है। ये एक्स सेना से मारपीट कर रही है, किस लिए? कार्टून के लिए। जबकि उद्धव जी के पिताजी बाला साहब ठाकरे खुद कार्टूनिस्ट थे, वो कार्टूनिस्ट को इज्जत करते थे, कार्टून को कार्टून के रूप में लेते थे। लेकिन क्या हो गया, ये उनके पुत्र को एक कार्टून से डर गए। जब कार्टून से डरने लगे कोई नेता तो समझिए कि उस नेता का पतन होने वाला है, निश्चित है। क्योंकि अखबार में लेख से और कार्टून से जो नेता डरता है वो नेता का हार निश्चित है। और महाराष्ट्र सरकार का 2-4 महीने का ही जीवन आयु है, इसके बाद इसका आयु भी खत्म है। क्योंकि ये 3 लोगों का बेमेल संगठन है। 3 लोगों का बेमेल संगठन कभी नहीं चलता, 2 का कभी कभी चल भी जाता है, लेकिन 3 का बेमेल संगठन कभी चलता नहीं है। 3 तिलंगा खेल बिगाड़ा, ये खेल बिगड़ने वाली है इन लोगों की। इन लोगों को जो राजपाट करना था कर लिया, अब इनसे राजपाट संभल नहीं रही है। अच्छा तो होता कि ये खुद रिजाइन दे देते, लेकिन यदि रिजाइन नहीं देंगे तो महाराष्ट्र की मराठी जनता, शिवाजी महाराज के पूर्वज जो वंशज हैं लोग वहाँ पे वीर हैं, वो खुद इनको गद्दी से उतार फेंकेंगे, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र की किरकिरी कराई है, महाराष्ट्र की बेइज्जती कराई है, महाराष्ट्र को बदनाम किया है उद्धव ठाकरे। रनावत ने अपने इंटरव्यू में बोली है कि बड़े बड़े विज्ञापन हाउस जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं देश विरोधी बात करो, हिंदू विरोधी बात करो, तो तुम्हें हम बड़े बड़े विज्ञापन देंगे करोड़ों रुपये के। तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो इन पत्रकारों को देश विरोधी बातें करने के लिए पैसे देते हैं, जैसा कि कंगना रनावत ने बोली है कि उसे खुद पैसे का ऑफर हुआ था। तो ये लोग देश विरोधी बात, हिंदुत्व विरोधी बात करने वाले को के पीछे तो आवाज उठाते हैं, लेकिन जो देश के पक्ष में बात करे, देश के हिंदुत्व के पक्ष में बात करे, उसका विरोध करते हैं। ये इन लोगों का दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। यह चरित्र फिल्म इंडस्ट्री का भी रहा है। और अब रिया चक्रवर्ती ने जब 25 बड़े बड़े फिल्म स्टार का नाम बता दिया है तो मुझे शक है कि जो बड़े बड़े मुंबई फिल्म उद्योग में फिल्म स्टार हैं वो देश से भागने के फिराक में हैं, वो देश से भाग सकते हैं। मैं उद्धव ठाकरे से भी और भारत के गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इन लोगों का पासपोर्ट तुरंत जब्त कर लिया जाए, जिससे कि ये बड़े बड़े गैंग वाले जो हीरो हीरोइन है, स्टार हैं मुंबई में, वो देश से न भाग सके। क्योंकि देश से भागने से पहले इनको पकड़ के जेल में बंद करिए। क्योंकि ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती ने 25 स्टार का नाम ली है, जिसमें ये लोग भी शामिल हैं। और ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि देश से विदेश भाग जाए। क्योंकि गुलशन कुमार का हत्यारा जो था नदीम अशरफ, वो विदेश भाग चुका है, दाऊद इब्राहिम विदेश भाग चुका है। तो इनके विदेश भागने से पहले इनका पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया जाए, जिससे ये देश से न भाग सके और इस पर जांच हो, फिर सुशांत सिंह का मर्डर किसने किया उसका खुलासा हो।
लेकिन मुझे एक कवि की दो पंक्तियां याद आती है जो कि पाकिस्तान पे लिखी गई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान बस लेके गए थे तो मुशर्रफ ने पीछे से कारगिल कर दिया था। तो एक कवि ने लिखा था, मैंने भेजी बस तूने भेजी तोप। ध्यान दीजिएगा, मैंने भेजी बस तूने भेजी तोप, पाक नहीं नापाक है तू, सच निकला आरोप। तो मेरा जो ये सोच था कि उद्धव ठाकरे देश भावना होगी, देश प्रेम होगा, देशभक्ति होगी, क्योंकि बाला साहब के वंशज हैं, बाला साहब के पुत्र हैं, वह मेरा चूर चूर हो गया। वह विश्वास मेरा खंडित हो गया। आज मैं समझ गया कि उद्धव ठाकरे भी वामपंथियों जैसे देश विरोधी कृत्य ही करते हैं और राष्ट्रवादी पत्रकारों को जेल में बंद करते हैं, और जो राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है उसको खुला छोड़ देते हैं। वो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेता है, वो मैनेज करता है इस केस को। तो ऐसे कर्म उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं कि देश हमेशा याद रखेगा कि जब मौका आया था देशभक्त दिखाने का तो बाला साहब ठाकरे के पुत्र ने देशभक्त की भावना नहीं दिखाई, देश विरोधी भावना दिखाई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बंदूक चलाया, उसे जेल में बंद किया, जमानत तक का विरोध किया। यह देश याद रखेगा, बिल्कुल याद रखेगा। तो ये निकम्मी सरकार है, इसे आज न कल जानी ही है, और वहाँ देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का सरकार आना ही है। यह बहुत चंद दिनों की बात है। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। यह देश की जनता जग चुकी है, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता जग चुकी है। अभी देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के नेता हैं, बिहार का प्रभारी बनकर के बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, और वहाँ देशभक्त की भावना कितनी हिलोरे ले रही है वो भी वो देख रहे हैं। अब जब वापस महाराष्ट्र वो आएंगे तो उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वह यह उद्धव सरकार धराशायी हो जाएगी।